प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो वो बहन मायावती जी से। बहन मायावती जी के हर सवाल का वो जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी से नहीं डरते, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, 100 सांसद हो पार्लियामेंट के अंदर, उनसे नहीं डरते। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे पास 35 सांसद है तो सांसदों की गिनती करके हमारे सवाल का कोई जवाब दे देगा, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वो बहन मायावती जी से। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल की घटना में बता रहा हूं, लखनऊ में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा विश्लेषण समझिए। उत्तर प्रदेश में क्या घटना घट रही है। भाजपा बसपा से डरी हुई है, पूरी तैयारी में लगी है। मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बहुजन समाज के हैं, बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा भी प्रेम रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक तो आप करते ही नहीं हैं, भले ही आप इंटरटेनिंग चैनल को लाइक कर दें, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुजन समाज का न्यूज है। बहुजन शेरनी आयरन लेडी बहन मायावती जी के बारे में बता रहा हूं। क्या आप मुझे लाइक करेंगे इस वीडियो को। बहन जी ने भारत सरकार को नाकों में दम कर रखा है। बहन जी ने जो सवाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो सवाल ये था कि हमारे लोग बांग्लादेश में परेशान हैं और आपका कोई जवाब नहीं, आप चुप्पी साधे हुए हैं। किस बात के आप प्रधानमंत्री, किस बात के आप जो है मोदी की गारंटी कहते हैं। क्या इस गारंटी में आम जनता सुरक्षित है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने पूरे देश को खैराती लाल बना दिया है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी सीरियस हो गए और आज की तारीख में बांग्लादेश को भारत सरकार ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जल थल वायु। और वहां के जो सर्वे सर्वा है मोहम्मद यूनुस, वो शायद बहन मायावती जी का ट्वीट देख लिए, पोस्ट देख लिए और तब से वो गायब हैं। कहने का मतलब बांग्लादेश अस्त व्यस्त है, समस्याओं में है। भारत सरकार एक्टिव हो गई। बहन मायावती जी की मांग है, सिंपल सी मांग, कि हमारे एक बीएसएफ जवान को अपहरण कर लिया है, कहीं से भी ला कर दो। सुरक्षा की गारंटी कहते हो, मोदी की गारंटी चाहिए। बहन मायावती जी ने विदेश नीति के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। बहन जी सवाल करती है, बहन जी जो है अब एक्टिव हो चुकी हैं, हर कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। और इसके जवाब में भाजपा ने क्या किया, कल लखनऊ में एक धोबी महासभा का आयोजन किया। मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि धोबी जाति जो है वो शेड्यूल कास्ट में आती है, बहुजन समाज का एक हिस्सा है धोबी जाति। और धोबी महासभा का आयोजन किया गया और वो कहते क्या है उनके अध्यक्ष कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर यह आयोजन किए हैं। पत्रकारों ने सवाल किया कि पहले ब्राह्मण महासभा, फिर राजपूत महासभा यानी ठाकुर महासभा, अब ये धोबी महासभा। वो भाजपा की एक इकाई है धोबी महासभा। उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सदन में भेजा, हमें विधान परिषद में भेजा, जहां हम नहीं थे वहां भेजा, लेकिन लाखों शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं पल पल मर रहे हैं, रोटी रोटी के मोहताज हैं, उनको आरक्षण प्राप्त नहीं है, शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर सब कुछ दिया ही तो केशव प्रसाद मौर्य को भरी असेंबली में क्यों घेर लिया विपक्ष ने कि आरक्षण में घपलेबाजी नहीं होने देंगे। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का हालिया रिपोर्ट बता रहा हूं कल की। विपक्ष केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के हैं, उनको घेर लिया विपक्ष ने। कहा नहीं, आरक्षण में घपलेबाजी नहीं। क्या वो धोबी महासभा के लोग नहीं जानते। मैं उन धोबी महासभा के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या आप मंदिरों में जाके प्रसाद बना पाएंगे। अगर आपको हिंदुत्व इतना पड़ी हुई है तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं, आपने भगवा गमछा डाल लिया है, क्या मंदिरों में प्रवेश है आपके लिए। क्या आप पुजारी बनाए जाएंगे।
हमारे दर्शक इस पर बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग किस मुगालते में रहते हैं। कल को एक जाटव महासभा हो, एक धोबी महासभा हो, एक पासवान महासभा हो, जो कि भाजपा का विंग हो, तो भाजपा ऐसे ही तो सेंगमारी कर रही है। बहन मायावती जी जो सवाल किए हैं भारत सरकार से, उसके लिए मैं बता दूं, इसके डिटेल को मैं बता दूं कि बहन मायावती जी को इतना दर्द क्यों हुआ बांग्लादेश को लेकर। और यह भी बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान अगर डरता है तो बहन मायावती जी से, उसको इस बात का डर है कि कहीं बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो ये जो सालों से बरसों से जो झगड़ा है कश्मीर वाला, वो झगड़ा तो बहुत जल्दी निबट जाएगा, वो तो 1-2 दिन में खेल खत्म कर देगी। पाकिस्तान डरता है बहन जी से। बांग्लादेश के सर्वेसर्वा यूनुस जो गायब हुए वो बहन मायावती जी के डर से, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू परेशान हैं, जो टारगेट पे आते हैं, वो कोई और नहीं, पश्चिम बंगाल के नमो शूद्रो कम्युनिटी के लोग हैं। नमो शूद्रो जो पश्चिम बंगाल में है, उनकी रिश्तेदारी भी होती है, आना जाना भी होता है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सीमा पे पड़ता है, दोनों बंगाली जानते हैं, आपस में शादी ब्याह होता है। बहुत सारे नमो शूद्रों के जो बांग्लादेश के लोग भारत में आए हुए हैं, उनको ये कहते हैं घुसपैठिया, जहां पे हंगामा होता है। एनआरसी सीए का जो मुद्दा गर्म हुआ था, उसमें तमाम लोग नमो शूद्रों के उलझ रहे थे, जो कि भारतीय है, और इसलिए इतना हंगामा हुआ। बहन मायावती जी ने जब सवाल किया तो बहन मायावती जी तो राहुल गांधी है नहीं, अखिलेश यादव है नहीं, 4-4 बार की मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये समझते हैं कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। बहन जी ने सवाल कर दिया है, और बहन जी के सवालों का जवाब देने के लिए भारत सरकार अपनी पूरी क्रियाशीलता दिखाई, पूरा एक्टिव हो गया। कहने का तात्पर्य है, आपने पश्चिम बंगाल का पिछला चुनाव देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में जाकर और मजाक उड़ाते हैं, दीदी ओ दीदी करते हैं, अखिलेश यादव जी को कहते ही हैं कि पिता पुत्र की सरकार, और राहुल गांधी जी को पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दिया। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी बहन मायावती जी को बहन जी ही कहते हैं, बिल्कुल सम्मानित तरीके से बात करते हैं। ये उनको पता है कि अगर बहन जी के खिलाफ किसी प्रकार का मजाकिया टोन ला दिया, पूरे देश का बहुजन समाज जो गुस्से में आ जाएगा, हमारे खिलाफ हो जाएगा। और इसी वजह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया है, सबके सब इस परेशानी को समझते हैं कि बहुजन समाज का अगर वोट चाहिए तो बहन जी को सम्मान देते रहना है, और बहन जी के बारे में यह कहना है कि हम तो बुलाते हैं अपने गठबंधन में, वो खुद नहीं आती है। इस तरह से वो कट के बचते हैं, प्रेस में बी टीम सी टीम कह के आरोप लगा लेते हैं, लेकिन सम्मानित तरीके से। कहीं अगर मुंह से अपमान निकल जाए तो उसका पत्ता साफ, ऐसा होता है। बहन मायावती जी एक मील की पत्थर हैं, बहुजन समाज उन्हें सम्मानित निगाहों से देखता है, और देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात को समझते हैं। बहन जी का साफ साफ कहना होता है, हमें पूरे देश को खैराती लाल बनाकर नहीं रखना है, आप अधिकार दीजिए। बहन जी तो ये भी कह देते हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, जातिवादी नहीं है, हम सर्व समाज को भी लेकर चलते हैं, बहुजन समाज को भी लेकर चलते हैं। जब देश के अंदर ईडब्ल्यूएस लाया गया, यानी आर्थिक आधार पे आरक्षण, बहन मायावती जी ने 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई थी, क्योंकि साफ साफ कह दिया था कि गरीबी और अमीरी तो हर समाज में है, हर जाति में है, गरीब तो हर जाति में होता है। यह बहन जी का सिद्धांत है। जब धारा 370 पर बात आई तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे कि कश्मीर में धारा 370 लगे, और बहन जी का कहना है कि हम अंबेडकरवादी हैं, तो बहन जी ने उस पर भी सहमति जता दी। ये और बात है कि अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी बहन मायावती जी को इन तमाम समर्थन को बताते हुए आम जनता में एस्टैब्लिश करते हैं, ये भाजपा के बी टीम है। लेकिन मैंने कई मौके पर देखा
जब बहन मायावती जी सवाल करती है, जब सवाल करती है तो भाजपा को जवाब देना होता है। 9 अक्टूबर की रैली को ही देख लीजिए, बहन जी ने क्या कहा कि हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि जो यहां टिकट के पैसे हैं उस पैसे से सौंदर्यकरण करा दीजिए, और जब उन्होंने कर दिया, हमारे जो है रिक्वेस्ट को, मेरे आवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार ने कर दिया, तो मैंने सरकार को धन्यवाद दिया। इस धन्यवाद शब्द को विपक्षी दलों ने खूब इसका जो है मीम बनाकर प्रसारित करने की कोशिश किया, लेकिन बहन जी का किसी प्रकार का आवेदन हो, रिक्वेस्ट हो, सवाल हो, भाजपा रुकती नहीं है, इग्नोर नहीं करती है। भारत सरकार से सवाल किया तो भारत सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी बांग्लादेश के पीछे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे आत्मसम्मान, आत्मगौरव की सवाल है। और इसलिए कहा जाता है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में हैं, क्योंकि वो उनसे डरते नहीं हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।